हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टार ब्रिलियंट क्लासेस चैनल पे। हमारे चैनल पे चल रहा है प्रकाश का अपवर्तन। भौतिक विज्ञान है कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान है और चैप्टर नंबर 1 जो है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, एक ही चैप्टर है। लेकिन हमने क्या करा है कि इस चैप्टर को अलग अलग करके आपको कंप्लीट कराएंगे। तो पहला हम करा चुके हैं प्रकाश का परावर्तन, अब हम करा रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन का इससे पहले का पाठ हम आपको करा चुके हैं। अब हम कराएंगे इस वीडियो में आपको प्रकाश का बल विक्षेपण। प्रकाश का बल विक्षेपण क्या होता है? प्रकाश का बल विक्षेपण होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तो वह अपवर्तन के बाद 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। यानी प्रकाश की किरण 7 रंगों में विभाजित होना ही प्रकाश का बल विक्षेपण कहलाता है। तो देखिएगा हमने क्या लिखा है यहां पर, जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है, जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद वह 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, जिसका क्रम प्रिज्म के आधार से शुरू करके अंग्रेजी में उनके नामों के पहले अक्षरों से बना एक शब्द बिग ब्योर है तथा हिंदी में उनके नामों से बना एक शब्द बैजनी हपीनाला है, जो निम्न है। तो V से क्या होता है? वॉलेट, I से इंडिगो और V से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज और R से रेड। ये 7 कलरों में विभाजित हो जाती है। बै से बनता है बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, हा से हरा, पी से पीला और ना से नारंगी, ला से लाल। इनके हमने क्या करा है कि हिंदी में नामों के पहले अक्षरों, इसका पहला अक्षर अगर हम लेंगे सभी के पहले अक्षर तो एक शब्द बनेगा बैजनी हपीनाला। अंग्रेजी में जितने भी नाम हैं यहां पर, इनमें हम अगर पहला अक्षर लेंगे पहला अक्षर लेंगे तो इससे एक शब्द बनेगा कौन सा? बिग ब्योर। तो इसमें हमने क्या करा कि इस पूरी घटना को प्रकाश का बल विक्षेपण कहते हैं। चलेगा, चित्र समझते हैं। क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण देखेगा प्रिज्म पर आपतित होती है तो ये अपवर्तन के बाद 7 रंगों में, ये एक प्रकाश की किरण आ रही है जब प्रिज्म से बाहर निकल रही है तो 7 रंगों में विभाजित हो रही है। देखिएगा विभाजित हो रही है तो सबसे नीचे जो होता है वो क्या होता है? बैगनी। ये बैगनी है, ये बैगनी होगा, ये जामुनी होगा, ये नीला होगा, ये हरा होगा, ये पीला और ये नारंगी और ये होगा लाल। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी या नारंगी, लाल। अब यहां देखिएगा सबसे ज्यादा कौन मोड़ रहा है? बैगनी कलर सबसे ज्यादा मोड़ रहा है, यानी सबसे पहले कौन सा कलर मुड़ेगा? बैगनी, यानी सबसे ज्यादा झुकेगा। यह था प्रकाश का बल विक्षेपण। इसके बाद देखते हैं अगले टॉपिक में क्या लिखा है, श्वेत रंग का पुनर्संयोजन। तो इसमें देखिएगा पहले चित्र समझेंगे। तो हमने चित्र में क्या करा, एक श्वेत प्रकाश की किरण को हमने डाला है तो अपवर्तन के बाद ये क्या करेगा, इस वाले प्रिज्म से 7 रंगों में विभाजित हो जाएगा। लेकिन यहां पर पर्दे के स्थान पे हमने क्या कर दिया, एक दूसरा प्रिज्म रखा है जो पहले प्रिज्म से उल्टा रखा है, लेकिन पहले प्रिज्म की जो पृष्ठ है उस पृष्ठ के समांतर रखा हुआ है। तो ये 7 रंग जो है इस वाले प्रिज्म से जब बाहर निकलेगा तो कौन सा प्रकाश मिलेगा? श्वेत प्रकाश। यानी कि वापस हमें क्या मिलेगा? श्वेत प्रकाश वापस मिल जाएगा। तो इसमें देखिएगा न्यूटन ने दिखाया कि बड़ क्रम के 7 रंगीन प्रकाश पुनः संयोजित होकर श्वेत प्रकाश किरण प्रदान कर सकते हैं। अब यहां पर लिखा है, यदि हम किसी प्रिज्म पर सूर्य के प्रकाश की एक किरण डालें तथा पर्दे के स्थान पर दूसरा प्रिज्म उल्टा करके पहले प्रिज्म के पृष्ठ के समांतर रखें तो दूसरे पृष्ठ से जो प्रकाश बाहर निकलता है वह पुनः श्वेत हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बनता है। यानी कि एक प्रिज्म के स्थान पर हमने क्या, एक प्रिज्म जो उससे किरणें निकलेंगी तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाती हैं, लेकिन वो पर्दे पर दिखाई देते हैं। अगर पर्दे के स्थान पे हम क्या करें, एक दूसरा प्रिज्म उल्टा करके रखेंगे पहले प्रिज्म के पृष्ठ के समांतर, तो उससे जो दूसरे प्रिज्म से जो प्रकाश निकलेगा वो एक श्वेत प्रकाश होगा और इससे सिद्ध हो जाता है कि प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बनता है। यानी श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बनता है। इसके बाद में अगली हेडिंग देखते हैं,
अब देखते हैं अगली हेडिंग में क्या लिखा है। अगली हेडिंग है वायुमंडलीय अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन की घटना तब होती है जब प्रकाश अलग अलग घनत्वों वाले एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। यानी प्रकाश के अपवर्तन की घटना तब होती है जब प्रकाश अलग अलग घनत्वों वाले माध्यमों में जाता है। इसके बाद में क्या लिखा है कि वायुमंडल में सभी स्थानों पर वायु होती है, लेकिन पूरे वायुमंडल में वायु का ताप एक समान नहीं होता है। वायुमंडल के कुछ स्तर ठंडे होते हैं जबकि कुछ स्तर गर्म होते हैं। ठंडे स्तर प्रकाश की किरणों के लिए सघन माध्यम के रूप में कार्य करते हैं तथा गर्म स्तर प्रकाश की किरणों के लिए विरल माध्यम के रूप में कार्य करते हैं। जब प्रकाश की किरणें अलग अलग प्रकाशिक घनत्वों के स्तरों वाले वायुमंडल से होकर गुजरती है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। यह घटना वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाती है। सबसे पहले पैराग्राफ में इसमें क्या बताया कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना कब होती है। प्रकाश के अपवर्तन की घटना तब होती है जब प्रकाश अलग अलग घनत्वों वाले माध्यमों में प्रवेश करेगा। वायुमंडल में सभी स्थान पर या सभी स्थान पर क्या होती है, वायु होती है, लेकिन वायु का जो स्तर होता है वो कहीं पर गर्म होती है और कहीं ठंडी होती है। जहां गर्म होती है वो स्तर क्या करता है कि प्रकाश के लिए ठंडा स्तर सघन माध्यम के रूप में कार्य करेगा, और जो गर्म वायु होती है वो प्रकाश के लिए कौन से माध्यम का काम करेगा, विरल माध्यम के लिए। और इसीलिए जब प्रकाश भिन्न भिन्न अलग अलग प्रकाशिक माध्यम यानी घनत्व वाले माध्यमों में प्रवेश करेगा तो प्रकाश का अपवर्तन होता है, और इसी को कहते हैं प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। एक बार फिर इसको देखेगा, यहां लिख रहा है कि वायुमंडल के सभी स्थानों पर वायु होती है, सभी स्थानों पर वायु होगी, कह रहा है, लेकिन पूरे वायुमंडल में वायु का ताप एक समान नहीं होता है। पूरे स्थान पर यानी कि वायुमंडल में सभी स्थानों पर वायु होती है, लेकिन वायु का स्तर समान नहीं होता है, यानी उसका ताप जो होता है वो समान नहीं होता है। जब उसका ताप समान नहीं होता है तो वायुमंडल के कुछ स्तर ठंडे होते हैं और कुछ स्तर गर्म होते हैं। लिख रहा है कि वायुमंडल के कुछ स्तर ठंडे होते हैं जबकि कुछ स्तर गर्म होते हैं। अब ठंडे स्तर कैसा काम करेंगे, ठंडे स्तर जो होते हैं वो प्रकाश की किरण के लिए ठंडे स्तर सघन माध्यम का काम करेंगे। लिखा है कि ठंडे स्तर प्रकाश की किरणों के लिए सघन माध्यम के रूप में कार्य करते हैं, तथा गर्म स्तर किसके लिए कैसे काम करेंगे, प्रकाश के लिए ठंडे स्तर जो होते हैं वो सघन माध्यम का काम करेंगे, और जो गर्म स्तर होते हैं वो प्रकाश के लिए विरल माध्यम का काम करेंगे। देखिएगा लिखा है यहां पर, तथा गर्म स्तर प्रकाश की किरणों के लिए विरल माध्यम के रूप में कार्य करते हैं। और जब बेटा सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और इसीलिए देखिएगा यहां पर लिखवाया गया था कि जब प्रकाश की किरणें अलग अलग प्रकाशिक घनत्वों के स्तरों वाले वायुमंडल से होकर गुजरती है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है, और जब प्रकाश का अपवर्तन होता है वायुमंडल में तो उसी को कहा जाता है वायुमंडलीय अपवर्तन। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।